हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एससीओ समिट को लेकर। अगर हम लास्ट एक महीने से जो सिचुएशन चल रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसको देखें तो एससीओ समिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस एससीओ समिट से पहले अगर आपने देखा होगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जापान गए थे, देन यहाँ पे चाइना में आए ये एससीओ समिट के लिए। और इससे पहले रशियन प्रेसिडेंट और आपके अमेरिकन प्रेसिडेंट, इनके बीच में भी एक क्या हुआ, अलास्का में एक मीटिंग हुई थी जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मतलब एक तरीके से रिजल्ट नहीं निकला उस वॉर को लेकर जो यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा है बेसिकली। तो इस सिचुएशन में देखें कि इंडिया के खिलाफ जिस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, उस सिचुएशन में किस तरीके से इंडिया, चाइना और रशिया, जो कि तीनों ही अभी के टाइम के प्रेजेंट में चार सुपर पावर में तीन सुपर पावर एक साथ है, और अगर ये तीनों एक साथ हैं तो आप सोच सकते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की सिचुएशन क्या होगी। तो उस चीजों पे ही हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा हम ये भी जानेंगे कि इस एससीओ समिट में क्या क्या रिजल्ट मिला और भारत की जो रोल है वो क्या रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बेसिकली ये है हमारा आपका टेलीग्राम आईडी, जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है ये, इसको आप फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड बेसिकली एसआईआर सूत्र को तो फॉलो कर ही लो यूट्यूब पे अगर ऐसे कंटेंट चाहिए तो। बेसिकली हम डिप्लोमेसी के ऊपर या फिर जियो पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखो, हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं एससीओ समिट में क्या क्या चीजें मिली। अगर आप देखो कि एससीओ समिट में इंडिया, चाइना और रशिया को, इवन पाकिस्तान, क्योंकि हम सॉरी हम भूल गए पाकिस्तान को, पाकिस्तान भी शामिल था। और हमने कुछ विजुअल्स भी देखे जिस तरीके से पाकिस्तानी प्रेसिडेंट, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ना शहबाज शरीफ, जो एक तरीके से मुख्य दर्शक बने हुए थे, चुपचाप खड़े थे, उनसे कोई वो एक तरीके से उस तरह से कांटेक्ट नहीं था। चाहे मीडिया जो कवरेज थी वो इंडिया, चाइना और रशिया के ही जो लीडर्स थे उन्होंने एक तरह ग्रैब कर ली। ठीक है, तो इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं कि इस सिचुएशन में इंडिया, रशिया और चाइना ने जो ये एससीओ समिट किया, इसमें किस चीज के ऊपर डिस्कस हुआ? तो सिक्योरिटी के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, क्लाइमेट एंड टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कस हुआ, जो कि बेसिकली एससीओ समिट उसी के लिए बना है। ठीक है, अगर हम पीएम मोदी की मीटिंग देखें शी जिनपिंग के साथ, एक अगर आप कहो कि इनके साथ एक अलग सी मीटिंग हुई थी, पुतिन के साथ हुई, जो यहाँ पे ये चीज क्यों हुई थी, यानी अगर आप देखो उनके साथ मीटिंग होने का रीजन क्या था, तो रीजनल स्टेबिलिटी लाने के लिए और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है। किसके साथ द्वारा? चाइना और आपके, बेसिकली चाइना लीड कर रहा है और पुतिन और प्राइम मिनिस्टर उसमें। लेकिन हाँ, मैं एक चीज पहले बता दूं कि हमारे जो पीएम मोदी हैं या इंडिया जो है वो डायरेक्टली एक तरीके से compete नहीं करना चाहता अमेरिका के साथ। देखो, समझो, हमें दुश्मन नहीं बनाने हैं, हमें एक तरीके से सबके साथ लेकर चलना है। और सबको साथ लेकर चलना है, किसी को अगर घमंड हो जाए, जैसे किसी को ईगो हर्ट हो रहा है, लाइक अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की, कि इंडिया हमारी बात नहीं सुन रहा है, इंडिया पे हम टैरिफ लगा देंगे, तो वो गलत फहमी में ना रहे। ठीक है, इंडिया ये एक तरीके से मैसेज देना चाहता है अमेरिका को भी या पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को, जो टॉप की कंट्रीज हैं उनको, कि भाई देखो, हम पे ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश मत करो, हम वही करेंगे जो हमारी सॉवरेनिटी के लिए, ठीक है, सॉवरेनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा और जो हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यानी हम इंडिया को, जैसे अगर अगर ट्रंप कहते हैं कि उनको अमेरिका को ग्रेट बनाना है, तो वैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं क्या है कि हमें इंडिया को ग्रेट बनाना है। तो दोनों के मोटिव अपनी अपनी जगह पर सही है, बट जहां पे इंडिविजुअल्स लेवल पर अगर अपने प्रॉफिट एंड लॉस देखे जाने लगे तो वो गलत हो जाता है, और वही ट्रंप कर रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये एससीओ समिट में ये चीजें हुई ना। एससीओ समिट में अगर आप देखो, तियानजिन में ये एससीओ समिट हुआ चाइना के अंदर, जिसमें यूरेशिया का मतलब क्या है, यूरोप की कंट्रीज और एशिया की कंट्री, ये मिलकर एक तरीके से मिले एससीओ समिट के अंदर। और किस चीज पर डिस्कस हुआ? रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर एंड ग्लोबल चैलेंज के ऊपर। यानी अगर आप देखो कि ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिस्कस हुआ। इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चाइना शी जिनपिंग ने एक बायलैटरल मीटिंग भी की साइड में, बिकॉज क्योंकि एक तरीके से इंडिया के रिलेशंस भी देखो, अगर आप चाइना के साथ तो अभी आप देखो कुछ दिन पहले ही इंडिया ने एक तरीके से क्या है, वीजा इजी कर दिया है। यानी वीजा के लिए ज्यादा जो प्रोसीजर थे उसको थोड़ा सा ढीलापन दिया है, और डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया और चाइना के बीच में स्टार्ट हो चुकी है आफ्टर 2020। क्योंकि 2020 के बाद जब से इंडिया और चाइना के रिलेशन खराब हुए थे, उसकी वजह से बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो चुकी थी, रिलेशंस भी उस तरीके से नहीं चल रहे थे। तो ये अगर आप देखो 2014 से लेकर 2018 के बीच में प्राइम मिनिस्टर हमारे 7 बार गए, कहाँ? चाइना। बट 2018 के बाद से एक भी बार नहीं गए। ये फर्स्ट टाइम था
आफ्टर टैरिफ के बाद, जो ट्रंप ने 50% का टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया। हाइलाइट्स क्या थे? तो हाइलाइट्स हमने बात करी, क्या स्ट्रेंथ करना था? रीजनल सिक्योरिटी को, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी को बूस्ट करना था, कोऑपरेशन को बढ़ाना था, किस सेक्टर में? एनर्जी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, और हमें क्लाइमेट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या क्या काम कर रहे हैं उस पर एक तरीके से उसको एड्रेस किया गया। यानी ये कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर एससीओ समिट में डिस्कशन हुआ। देखो, ये सारी चीजें जो चल रही हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, एक तरीके से अमेरिका अलग थलग पड़ रहा है। इवन अमेरिका के लोग ही एक तरीके से ट्रंप को क्या है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उन्होंने इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाया है वो गलत लगाया है। बिकॉज क्योंकि बहुत सारे वहां के जो इकोनॉमिस्ट है वो ये कहते हैं कि इंडिया के ऊपर टैरिफ अभी लगाने की सिचुएशन है ही नहीं, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, एक सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक, और पॉपुलस कंट्री भी है डेमोक्रेसी के साथ। तो ये जो सारी चीजें, ये इंडिया को क्या बनाता है, एक ट्रस्ट बिल्डअप करता है और ट्रस्टशिप क्रिएट करता है। ठीक है, ट्रस्ट एक तरीके से क्रिएट कर रहा है। तो ये सारी चीजें थी। अगर हम बात करें कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच में क्या डिस्कशन हुआ, तो देखो इसमें एक तरीके से जो डिस्कशन हुआ, बॉर्डर टेंशन को रिड्यूस करने की बात आई, इवन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने की बात आई, एंड मल्टीलेटरल फोरम पर कोलैबोरेट करके ग्लोबल स्टेबिलिटी लाने की बात हुई। देखो इसमें एक चीज मैं बता दूं आपको, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एससीओ की एक नई डेफिनेशन दी, अगर आप समझ पाओ तो। एससीओ मतलब सिक्योरिटी, सी मतलब कोऑपरेशन, एंड ओ मीन्स अपॉर्चुनिटी। यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने एस का मतलब सिक्योरिटी बताया, डेट मीन्स रीजनल सिक्योरिटीज एक तरीके से हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, सिक्योरिटी में एक तरीके से जैसे कि मान लो कि इंडिया और जो चाहे पाकिस्तान के साथ जो एक इश्यू चला, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट चला, यानी आप वॉर तो नहीं कहेंगे, हाँ एक कॉन्फ्लिक्ट चला, जिसमें हमने देखा कि चाइना एक तरीके से क्या कर रहा है, जो है किसकी तरफ है, पाकिस्तान की तरफ था। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर अगर हम टेररिज्म को गलत मान रहे हैं तो आपका टेररिज्म अच्छा, मेरा टेररिज्म गलत, ये नहीं हो सकता। यानी सीधी सी बात है कि टेररिज्म में आपका डबल आप फेस नहीं दिखा सकते। आपको एक ही चीज करेंगे, अगर टेररिज्म है तो वो फिर दोनों के लिए ही गलत है, किसी भी देश के लिए गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक देश के लिए सही है और एक देश के लिए क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। नाउ इन चीजों पर डिस्कस हुआ, ठीक है, किसके ऊपर, बॉर्डर टेंशन को हमें खत्म करना है। और ये इवन आपने देखा भी कि कुछ दिनों पहले ये इंफॉर्मेशन आई, और जो चाइना के लीडर्स हैं, जो डिप्लोमेटिक्स हैं, उन्होंने ये कहा कि हम एक तरीके से इंडिया के साथ बॉर्डर इश्यूज को एकदम शॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, यानी इंकरेज करने वाली सिचुएशन है कि एक दोनों देश एक दूसरे की तरफ क्या है, आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम एससीओ समिट में रशिया और चाइना की पार्टनरशिप को देखें तो देखो दोनों ही देश एक दूसरे को क्या करते हैं, एक तरीके से बढ़ावा देते हैं कि हाँ चीज हमें क्या है, एम्फसाइज करते हैं किसके ऊपर, ट्रेड के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर। यानी अगर हम देखें तो दोनों ही एक दूसरे देश, यानी रशिया जो है और चाइना जो है, एक दूसरे को क्या करते हैं, रीअफर्म करते हैं स्ट्रॉन्ग टाइज को, मतलब दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको और एक तरीके से क्या है, इनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एससीओ समिट के द्वारा। नाउ अगर हम देखें कि मोदी और पुतिन के बीच में जो स्ट्रेटेजिक टाइज हुई, या एक डिस्कशन चला, उसमें क्या है, तो देखो ये एक तरीके से आप देखो कि इनहेंस ही किया जा रहा है। जो इंडिया और चाइना का रिलेशन है वो पिछले कई सालों से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, जो कि सबसे बेस्ट रिलेशन भी कहा जा सकता है, बेस्ट फ्रेंड भी कहा जा सकता है। और ये क्या है, ये इसको आगे ही बढ़ाने की तरफ है, इसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश है। नाउ अगर हम बात करें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर, तो हमने देखा कि एससीओ समिट में एक सबसे बड़ा एक टॉपिक रहा टेररिज्म एंड रीजनल सिक्योरिटी। ठीक है, यानी अगर आप देखो कि इसके लिए एससीओ समिट 2025 में इवन रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर भी बात हुई, जो कि क्या है, एक सेंट्रल रोल निभाता है, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इंटेलिजेंस शेयरिंग के अंदर एंड काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को अपनाने की। यानी सिंपल सी बात है कि टेररिज्म के खिलाफ एससीओज में जो कंट्रीज हैं वो सभी क्या होंगी, इन्वॉल्व होंगी, और एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस क्या करेंगी, शेयर करेंगी। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज था। और अगर आपने देखा हो कि हम देखेंगे किस तरीके से इंडिया ने एक तरीके से क्रिटिसाइज किया, और इवन एससीओ समिट की सारी कंट्रियों ने इस पे जोर दिया कि हाँ पहलगाम जो अटैक हुआ उस पर एक तरीके से निंदा की गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें चली। अगर इंडिया का रोल देखा जाए एससीओ समिट के अंदर क्या था, तो पीएम ने एक तरीके से हाईलाइट किया किस चीज को,
इंपॉर्टेंस ऑफ कनेक्टिविटी विदाउट कोर्शन, यानी बिना किसी दबाव के आप कनेक्टिविटी की बात करो। ट्रांसपोर्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस और ट्रांसपेरेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस को ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश। रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, और सीधी सी बात है, सॉवरेनिटी को अगर आपको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा और ये म्यूचुअल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया करेगा और चाइना नहीं करेगा या पाकिस्तान नहीं करेगा। पाकिस्तान तो करता भी नहीं है, हम यहाँ पे बेसिकली इंडिया और चाइना का ही रिलेशन को समझेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान को करना होता तो शायद पहलगाम जो अटैक हो वही नहीं होता। ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है? अब देखो ग्लोबल सिग्निफिकेंस के बहुत ज्यादा है। अगर आज देखो पूरा वर्ल्ड की नजर थी एसयू समिट के अंदर, क्योंकि हमने बात करी जो टॉप वर्ल्ड के टॉप 3 लीडर्स है, यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आपके नरेंद्र मोदी, और चाइना और आपके रशिया के जो है वो कौन है, शी जिनपिंग एंड पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। ये सभी क्या है, एक तरीके से टॉप मोस्ट लीडर है। तो इनके ऊपर एक तरीके से क्या था, ग्लोबल यानी विश्व का ध्यान था, बिकॉज एक ऐसा सोचा जाता कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने की कोशिश करी जाएगी, है ना। और जो ओवर डिपेंडेंस है किसी एक कंट्री के ऊपर, उसको एक तरीके से क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। तो क्या निकलता है इससे, पुश फॉर बैलेंस ग्लोबल ऑर्डर। ग्लोबल ऑर्डर एक बैलेंस करने की कोशिश है, और एशिया का जो रोल है ग्लोबल लीडरशिप के अंदर उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश है। इवन चाइना ने कहा कि चाइना और इंडिया, दैट मीन्स आपने अभी सुना होगा कि ड्रैगन और एलिफेंट दोनों क्या है, डांस कर रहे हैं। अगर ये साथ हो जाए तो एक तरीके से क्या एशिया का जो रोल है वो ग्लोबल लीडरशिप में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, इनहेंस हो जाएगा, चांसेस जो एक तरीके से है वो इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज फोकस ऑन डिजिटल इकोनॉमी, और डिजिटल इकोनॉमी और क्लाइमेट एक्शंस के ऊपर भी एक तरीके से फोकस किया गया। ठीक, की हाइलाइट्स क्या है अगर हम बात करें पीएम मोदी की स्पीच की, सिक्योरिटी कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी, जो हमने कहा एससीओ को उन्होंने नया फुल फॉर्म दिया। ठीक है, सिक्योरिटी कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी। अगर आप देखो पीस एंड स्टेबिलिटी के ऊपर स्ट्रेस दिया गया, जोर दिया गया कि आपको पीस एंड स्टेबिलिटी लेकर आनी है। पहलगाम टेरर अटैक को एक तरीके से क्या कंडेम किया गया। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको भी एक तरीके से जो कंट्री जहां से हो रही है ये चीज उसको अकाउंटेबल बनाने की कोशिश, अकाउंटेबल बनाने की बात हुई। अगर हम कनेक्टिविटी के ऊपर देखें तो इंडिया ने एक तरीके से चाबहार पोर्ट को एक जो प्रोजेक्ट इंडिया बना रहा है उसको बैक करने की कोशिश करी, बैक किया गया इंडिया की तरफ से। एंड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की भी बात करी गई इसके अंदर। इवन यहाँ पर आपका पीपल टू पीपल टाई के ऊपर भी एक तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिस्कस किया कि पीपल टू पीपल टाई और स्ट्रांग होना चाहिए। किसके थ्रू, सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम फोरम के थ्रू। ये किसके अंदर बनना चाहिए, एससीओ के अंदर। इवन सपोर्टिंग एससीओ रिफॉर्म एजेंडा, जो एससीओ के अंदर जो रिफॉर्म करना है उसको एक तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करी गई, किया हमारे मोदी जी ने। एंड पीएम मोदी वेलकम न्यू इनिशिएटिव टू काउंटर ऑर्गेनाइज क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, साइबर थ्रेट। और पीएम मोदी ने जो नए नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं एससीओ के अंदर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ, ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ, साइबर थ्रेट के खिलाफ, उसको एक तरीके से पीएम मोदी ने क्या किया, वेलकम किया। ठीक है, ई एंड हैव a similar approach for reforming global institution। इवन जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है उसको एक तरीके से क्या है, रिफॉर्म करने की बात करेगी। बट यहाँ पे देखो कितनी हिपोक्रेसी है, हम यहाँ पे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अगर यही चाइना को कहा जाता है कि इंडिया को सपोर्ट करो तो चाइना नहीं करता है। ये भी तो एक बात है। बट ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजों को भूलना पड़ता है ना। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अब ये तो सारी चीज जाने हमने कि एससीओ के अंदर हुआ क्या। ना अब ये जानेंगे एससीओ ऑर्गेनाइजेशन है क्या। देखो एक रीजनल बॉडी है, यूरेशियन यानी यूरोप और एशिया की कुछ कंट्रियों को मिलाकर बनाया गया है एससीओ। इसमें पॉलिटिकली, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के 10 फुल मेंबर्स एक तरीके से इंक्लूडेड है। अगर आप देखो एससीओ को जो फॉर्म स्टैब्लिश 2001 में हुआ 5 देशों की तरह, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। बेसिकली इसमें उज्बेकिस्तान 2001 में जुड़ गया था, बट उससे पहले 1996 में 5 देशों ने इसको बनाने की बात करी। 2017 में इंडिया और चाइना, पाकिस्तान भी जुड़ा, और ईरान 2023 में इसका पार्टनर बना। ठीक है, और बेलारूस 2024 जुलाई के अंदर एससीओ का पार्ट बना। ठीक है, अगर हम देखें एससीओ क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड का जो लैंड मास है उसका 24% किसके अंदर है, एससीओ के अंदर है। मतलब एससीओ के अंदर जो कंट्री इंक्लूडेड है उनके पास 24% ऑफ वर्ल्ड लैंड मास है, और यूरेशिया का तो 65%। समझ रहे हो, ग्लोबल पॉपुलेशन का 42% ग्लोबल पॉपुलेशन कहाँ पर है, एससीओ कंट्रीज के अंदर है। इकोनॉमिकली देखिए अगर हम 2024 तक
तो अगर देखा जाए कि जो मेंबर्स हैं, जो कंट्रीज हैं, जो 10 कंट्रीज हैं, उनका इन्वॉल्व किया जाए तो जो वर्ल्ड की नॉमिनल जीडीपी है उसको 23rd परसेंटेज, 23% जो है आपका जीडीपी, आप समझ रहे हो, वर्ल्ड नॉमिनल जीडीपी में। एंड पीपीपी के टर्म्स में अगर हम देखें तो 36% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है। ठीक। एससीओ जो जनरली मैंने बात करी क्या, 96 में बना, उज्बेकिस्तान 2001 में एक तरह से इसका पार्ट बना। देन आपका फिर देखा गया इवन एससीओ जो लीड किया जाता है वो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल के थ्रू किया जाता है, क्योंकि टॉप डिसीजन मेकिंग्स होती हैं और वो साल भर में कितनी बार मिलती हैं, एक बार मिलती हैं। इवन रैट्स भी रन करते हैं, यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने बताया ही टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है ना। ये आपके देख लो कंट्रीज क्या, बेलारूस है जो आपका 2024 में जुड़ा, ठीक है। 23rd में आपका ईरान जुड़ा, आपका उज्बेकिस्तान 2001 में जुड़ा, आपका इंडिया और पाकिस्तान जी आपका 2017 में जुड़ा, बाकी जो 5 कंट्रीज हैं वो पहले से थी। ठीक है, ये सारी चीज आप देख सकते हो, इस पर हमने डिस्कस किया ही अभी। अब इस पर कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो कंक्लूजन ये निकलता है कि एससीओ समिट ने एक तरीके से इंडिया, चाइना, इवन पूरी कंट्रीज के ही, लेकिन इंडिया, चाइना और रशिया को एक तरीके से क्या इनहेंस, उनके बीच के जो रिलेशन है उसको इनहेंस करने की कोशिश है। रीजनल इंटीग्रेशन, स्ट्रॉन्ग और मल्टीलेटरलिज्म, यानी एक तरीके से अब एक तरीके से ना यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं बनाना है, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने की कोशिश है। तो यही चीजें हैं जो तीनों देश जो है मिलकर क्या कर रहा है, इनहेंस करने की कोशिश है। इवन मोदी और शी जिनपिंग की जो मीटिंग हुई, ठीक है, अगर आप देखो उसमें कोऑपरेशन की बात करेंगे इंडिया और चाइना के बीच में, सिर्फ नॉट ओनली फॉर वाइटर फॉर एशिया बट आल्सो शेपिंग स्टेबल एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अगर दोनों, यार सिंपल सी बात है, अगर इंडिया और चाइना के बीच में रिश्ते सुधर जाए ना, बॉर्डर के डिस्प्यूट्स खत्म हो जाए, या अगर बॉर्डर के डिस्प्यूट्स भी खत्म ना हो लेकिन हाँ उस पर कुछ काम हो रहा हो और इनके बीच का रिलेशन और स्ट्रांग होता चला जाए, तो ये समझ लो कि अमेरिका के लिए तो खतरा ही खतरा, वो सिचुएशन आ ही जाएगी। ठीक है, ये देखो ये जो है फोटो, ये बहुत कुछ कहती है। और ये ट्रम्प को तो मुझे याद है कि 31st की रात को तो सोने नहीं दिया होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो फोटो देखी होगी उसने, हालत खराब हो गई होगी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये फिर से आपका टेलीग्राम आईडी, इंस्टाग्राम आईडी एंड यूट्यूब आईडी जो आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू।